जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी बीवरों को, सभी सनातनियों को, पूरे विश्व भर में रह रहे जगन्नाथ प्रेमियों को भगवान प्रभु जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, आज प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और इस रथ पे त्रिलोकी प्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भैया दाऊ और बहन सुभद्रा, ये तीनों जन की रथ यात्रा, जो कि एक बड़ी झांकी और जो सैलाब जगन्नाथ भक्तों का पूरे देश में निकलता है और खास तौर से ये जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में साल में एक बार ये रथ निकाला जाएगा और ये यात्रा 3 दिन तक चलेगी और फिर लाकर वापस मंदिर में, पुरी के मंदिर में तीनों जन को स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसा मानना है जगन्नाथपुरी का जो पताका है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है। आज तक इसका रहस्य कोई वैज्ञानिक भी ढूंढ नहीं पाया। तो इतनी बड़ी महिमा प्रभु जगन्नाथ की होती है। और पिछली बार उड़ीसा में 25-30 साल से काबिज बीजू जनता दल की सरकार वहां से चुनाव हार गई और वहां पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से अपनी सरकार बनाई और आदिवासी समाज से आने वाले मोहन मांझी, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, जो परिवारवाद का एक जीता जागता सबूत था कि बीजू जनता दल, बीजू पटनायक के बेटे अभी वहां के मुख्यमंत्री थे, इवन बहुत सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री थे, उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं था, मगर इतने लंबे समय तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उड़ीसा का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नवीन पटनायक नहीं कर पाए और अभी बीमारी की अवस्था में रहने की वजह से वहां पे जोर शोर से मोदी जी ने चुनाव प्रचार में अपना अभियान लगाया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो आज पूरे देश में जहां जगह जगह सैलाब आया हुआ है, जहां जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, पहाड़े चट्टाने गिर रही है, त्रासदी है, उसके बावजूद भी जिस हिसाब से बढ़ चढ़ के लोगों में आस्था है प्रभु जगन्नाथ के प्रति और बड़े भैया दाऊ और बहन सुभद्रा को देखने के लिए जो भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, अहमदाबाद में भी बहुत बड़े पैमाने पे रथ यात्रा निकाली जाती है। अहमदाबाद में तो 12 दिनों की शोभा यात्रा, 12 किलोमीटर तक की शोभा यात्रा निकाली जाती है और 12 किलोमीटर ले जाके वापस फिर लाके जगन्नाथ मंदिर में
तीनों जन की वापस स्थापना की जाती है। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे ही भोर में जाकर प्रभु जगन्नाथ की पूजा आरती की और पूरे देशवासियों के लिए प्रार्थना की। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से करोड़ों देशवासियों के लिए यही शुभकामना मांगता हूं कि प्रभु जगन्नाथ भक्तों पे कृपा बनाए रखे, देश में आपदा न आए। और जो आपदा आ रही है सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में जो तबाही मची है, प्रभु थोड़ा प्रकोप कम करे और जान माल की घटना न हो। केरल में भी बहुत तबाही आई है, प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। भले केरल वाले कन्वर्टेड हो गए हैं, मगर एक मानवता के लिए मैं उनके लिए भी शुभकामना मांगूंगा। प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि लोगों के जीवन में तबाही न आवे, खुशहाली आवे, और अगर बड़ी आपदा है तो थोड़े छोटे में वो निपट जाए। तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपरा है, अब तो सनातन की सरकार है जिसका काम ही है कि सनातन का उदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चरम पे है। और आज बड़ी संख्या में जो शोभा यात्रा निकली है, खासतौर से जगन्नाथपुरी की, ये अलौकिक क्षण देखने लायक है। मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहूंगा, व्यूअरों से यही कहूंगा कि आज आप लोग भी अपने घरों में प्रभु जगन्नाथ की पूजा करें, माँ बहन सुभद्रा की पूजा करें और बड़े भैया दाऊ भैया उनकी पूजा करें। और भाइयों का जो सद्भावना, जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ में था, वो भावना आज के दिन लोगों में हो, ऐसी मैं लोगों से अपील करूंगा। क्योंकि भाई ही आजकल भाई के जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। कोई कहीं कब्जा करता है, कोई कहीं भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके लिए मेरी सबसे यही अपील है और यही संदेश जगन्नाथ रथ यात्रा से निकलती है कि प्राणियों में सद्भावना हो, भाइयों में भाईचारा हो, एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों में शांति हो और जगत का कल्याण हो। तो एक बार फिर पुनः सभी को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामना। और आप लोगों से यही अपील है कि ये धार्मिक चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है। हम हमेशा लोगों के हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।